हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें क्लास नाइन्थ की पूरी मैथमेटिक्स कवर की जाएगी। साथ में क्लास टेंथ का भी सप्ताह में 2 या 3 दिन वीडियो जाएगा। तो अभी सभी लोगों को पता होगा कि सीबीएसई ने हाल ही में अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज किया है। नाइन्थ की लगभग तो पूरी बुक से बदल डाली है। 11th में भी कुछ बदलाव हुए हैं। ठीक है। तो अभी जो नाइन्थ की नई मैथमेटिक्स आई है जिसका नाम है गणित मंजरी, उसके चैप्टर फर्स्ट की आज हम बात करेंगे जिसका नाम है ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। ये पुराने वाली बुक में, जो इसकी पिछली बुक थी, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर था, लेकिन इस बुक के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को फर्स्ट चैप्टर बनाया गया है और सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल है। और पहले उस वाली बुक में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल था, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम था, थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था। तो आज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक जाएंगे और साथ में इस पूरी बुक की जो एक्सरसाइज है, इस चैप्टर के अंदर 3 एक्सरसाइज हैं, उन पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक 3 रूल को फॉलो करना है। जो क्या है रूल वो बता देता हूँ। पहला है कि आपको हर एक वीडियो को देखना है, किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है। ठीक है। पहला है कि एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है। दूसरा, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और तीसरा जो है, रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करनी है मैथमेटिक्स से। ठीक है। अगर आप 3 काम ये करते हो तो आपकी मैथमेटिक्स ऐसी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और केवल मैथमेटिक्स की बात नहीं है, ये ऑल ओवर सारे सब्जेक्ट की बात है। सारे सब्जेक्ट के अंदर आपको ये 3 काम करने ही करने हैं। पहला है कि एक भी क्लास स्किप नहीं करनी है। ठीक है। दूसरा है आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और तीसरा जो है वो है रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे होगा? आप जैसे चैप्टर फर्स्ट मान लो पढ़ लिया आपने। ठीक है। चैप्टर फर्स्ट आपका खत्म हो गया तो उसको आपको रिवाइज करना है विद इन 1 वीक। एक सप्ताह के अंदर आपको उसको रिवीजन करना है। क्योंकि देखो, अभी तक आप 8th क्लास में जहां तक पढ़े हो उसमें सिलेबस जो होते थे लिमिटेड होते थे। आपके स्कूल में कुछ चैप्टर्स डिफाइन किए जाते थे कि ये चैप्टर्स ही आपके एग्जाम में आएगा और उसी बुक्स के क्वेश्चन ही आते थे। लेकिन जैसे ही आप 9th में आते हो, बुक्स तो दिखता बस कि बुक्स इतना पतला है या इतना मोटा है, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठते हो तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बुक से ना आकर के बाहर से भी क्वेश्चन आते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि अगर बुक से क्वेश्चन आएगा तो सेम आएगा, उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह भी देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको पहले वाली जो आपने बहुत सारे लोगों के पास हैबिट होगी कि हम क्वेश्चन को रट लेंगे और रट के पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा करने से आपकी मैथ स्ट्रांग नहीं बल्कि वीक होगी। ठीक है, तो ये काम आपको कभी भी नहीं करना है, मतलब कभी भी हमेशा हर एक चैप्टर के लिए करना है। कौन सा काम नहीं करना है आपको? तो मैथ को रटना नहीं है। ठीक है, मैथ को रट के आप पास नहीं हो सकते हो। ठीक है, तो ये 3 आपको करना ही करना है, और साथ में ये वाला काम भी आपको करना है। विद इन 1 वीक रिवीजन करना है। और जब आप 2 चैप्टर पढ़ लो, जैसे मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया ओरिएंटिंग योरसेल्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ लिया पॉलिनोमियल, ये 2 चैप्टर जब आप पढ़ लिए, ये दोनों खत्म हो गया, तब इन दोनों को एक बार एक साथ और रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। इनको छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप इस चैप्टर्स के अंदर एक नई थिंकिंग डेवलप कर पाओगे। आपको लगने लगा कि हाँ, मैथमेटिक्स वाकई में बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स टफ सब्जेक्ट नहीं है, और ना ही कोई भी सब्जेक्ट टफ है। लेकिन मैथमेटिक्स की बात करते हैं स्पेशली, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत टफ है, जो कि गलत है। मैथमेटिक्स बहुत ही ईजी है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपकी मैथमेटिक्स कभी भी वीक नहीं हो सकती है। समझ गए? तो ये 3 काम आपको हमेशा करना है। इन तीनों काम को आप किसी कोई भी क्लास देख रहे हो, किसी की भी क्लास देख रहे हो, ये काम आपको हमेशा करना है। ठीक है, चलो, चैप्टर्स का नाम है, देखो, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट्स का यूज कहाँ करते हैं हम। कोऑर्डिनेट्स का हम यूज कहाँ करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। देखो, जैसे हम पहला तो इसका यूज होता है, वो होता है जीपीएस में। ठीक है, सेकंड जो होता है, अपना लोकेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड जो यूज होता है इसका, ग्राफिक्स के अंदर यूज होता है। और फोर्थ जो यूज होता है वो होता है डिजाइनिंग में। इन 4 चीजों में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा आज के हम डेट में। जो अपने जैसे मान लो कि ये ग्राफिक्स और डिजाइनिंग तो आपके लिए नए वर्ड्स होंगे शायद, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम यूज करते हैं तो जीपीएस के अंदर जो आपका मैप काम करता है ना, गूगल मैप, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही बेस्ड होता है। आप जब किसी को लोकेशन शेयर करते हो तो ध्यान से देखना, वहां पे कुछ ऐसे आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, जैसे 25 डिग्री 6 मिनट 37 सेकेंड ईस्ट, या ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 7 डिग्री 3 मिनट 23 सेकेंड नॉर्थ, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इस बात पे बेस्ड, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है जीपीएस और लोकेशन को ट्रेस करने में या लोकेशन बताने में। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एसएसटी पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अर्थ के ऊपर 2 तरह की इमेजिनरी लाइन होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लेटीट्यूड, जिसे आप हिंदी में अक्षांश और देशांतर रेखा कहते हो।
वो जो दोनों रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे से एक एक डिग्री के डिस्टेंस पे होती हैं, और ये दोनों लाइन इमेजिनरी लाइन है। वाकई में ये अर्थ के ऊपर है नहीं, ये इमेजिनरी लाइन है। आखिर वो इमेजिनरी लाइन क्यों ड्रॉ की गई, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि अगर आप अर्थ के किसी सरफेस पे खड़े हो तो आप कैसे बताओगे कि आप कहाँ पे खड़े हो? आप जैसे मान लो कि किसी ऐसे सुनसान जगह पे चले गए जहां पे कोई ऐसा कह सकते हैं कि लोकेशन है जिसका आप बता सको कि हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो आप क्या करोगे? जब अपना लोकेशन आप सेंड करोगे तो आप जहां पे खड़े हो तो ये जो चीजें हैं इन सब में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आओ आगे बात करते हैं। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे मान लो मैं कहूं कि ये जो बोर्ड की ये वाली जो लाइन है, ये वाली साइड, ये वर्टिकल है, मतलब खड़ी है, खड़ी लाइन है ना ये। तो खड़ी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन है लेटी हुई, ये जो लाइन है जो लेटी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये दो ही लाइन होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती हैं, और इन्हीं के बेस पे किसी भी पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये कुछ नहीं होती हैं बल्कि एक जो रियल नंबर लाइन होती है ना, रियल नंबर लाइन, ये वही होती हैं। आप रियल नंबर लाइन के बारे में जानते हो? रियल नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है, इसके बीच में जीरो होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है? लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। मतलब इस लाइन के ऊपर दो तरह के नंबर आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा पॉजिटिव, एक मिलेगा नेगेटिव, और इन दोनों को जो डिवाइड करेगा वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वो होगा जीरो। बात समझ में आई? नंबर लाइन के ऊपर दो तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जब आप जीरो के राइट साइड में जाते हो तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलते हैं। जैसे यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा जीरो। जीरो के जब हम राइट साइड में चलेंगे, यहां पे हमें नंबर कैसे मिलेंगे? यहां पे मिलेंगे पॉजिटिव नंबर। जीरो के जब लेफ्ट साइड में चलेंगे, तो यहां पे कैसा नंबर मिलेगा? यहां पे मिलेगा नेगेटिव नंबर्स। तो ये दोनों के दोनों लाइन जो होती हैं वो रियल नंबर लाइन होती हैं। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो तो ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक दूसरे को मिल रही है यहां पे।
यहां पे मिल रही है एक दूसरे को। जहां पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है। जैसे ये भी नंबर लाइन है। ठीक है। ये भी क्या है, एक नंबर लाइन है। और ये भी क्या है, ये भी एक नंबर लाइन है। ये दोनों के दोनों नंबर लाइन्स हैं। ये जो है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये इस लाइन का जीरो है। पहले इस लाइन की बात करते हैं। ये जो है इस लाइन का ये जीरो है। अब हमने कहा कि ये जीरो है, ये वाला पॉइंट इस लाइन का जीरो है, तो जीरो के जब हम राइट साइड में चलेंगे, राइट साइड में मतलब इधर, तो नंबर हमें कैसा मिलेगा, इधर हमें नंबर मिलेगा सारा का सारा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ऐसे करके। अगर इसी की अपोजिट बात करें, इस जीरो के लेफ्ट साइड में चलेंगे, लेफ्ट साइड मतलब इधर, तो इधर नंबर कैसे मिलेंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पे कहीं -1 होगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4, ऐसे जाता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ ये जो लाइन है, इस लाइन के जब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर मतलब ऊपर जाएंगे, तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा पॉजिटिव नंबर। मतलब यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 4। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये इस लाइन का भी जीरो है और इस लाइन का भी जीरो है। मतलब यहाँ पे कितने मिल गए, 2 जीरो मिल गए। यहाँ पे 2 जीरो मिले, एक इस लाइन का, जिसे हमने कौन सा लाइन बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन बोला था हमने। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। तो एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हो गया वर्टिकल लाइन। ये लाइन एक दूसरे को जहां पे कट कर रही है, वो वाला पॉइंट इस लाइन का भी जीरो है और इस लाइन का भी जीरो है। अब जीरो के जब हम राइट साइड में चलेंगे तो नंबर पॉजिटिव मिलेंगे, जीरो के जब लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, ऐसा करके। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, इन दोनों ही लाइनों को हम कहते हैं रेफरेंस लाइन, और इन्हीं के थ्रू हम किसी भी पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इन दोनों लाइनों को मिला के क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन की जरूरत क्यों होती है, ठीक है, वो समझते हैं जरा। जैसे मैं कहूं कि अभी आप जहां पे हो, वहां पे आप बैठे हो, खड़े हो या चल रहे हो। क्या पूछा मैंने पूछा आप बैठे हो, खड़े हो या चल रहे हो, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि मैं बैठा हूं या मैं खड़ा हूं। लेकिन जब आप बैठे हो, खड़े हो, ये वर्ड कह रहे हो, तो आप किसी न किसी चीज से कंपेयर कर रहे हो।
जैसे ऐसे समझो कि आप रोड के किनारे खड़े हो गए और आपने कहा कि मैं रेस्ट में हूं, मैं तो मूवमेंट ही नहीं कर रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं। आप रेस्ट में किसके थ्रू कह रहे हो? आपने रोड पे किसी को देखा जाते हुए और कहा कि वो आदमी चल रहा है और मैं खड़ा हूं। मतलब आपको अपना लोकेशन बताने के लिए किसी न किसी एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम एक रेफरेंस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। बिना आप रेफरेंस पॉइंट के, बिना आप रेफरेंस लोकेशन के किसी भी चीज को नहीं बता सकते हो। ठीक है, आपको कुछ बताने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप कह रहे हो दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, आप कह रहे हो कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं। आप इंटेलिजेंट किससे कह रहे हो? आपने कंपेयर किया खुद को दूसरे वाले इंसान से और तब आपने कहा कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूं, वो वीक है, कमजोर है वो। मतलब आपको कंपेयर करने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक आपकी और एक दूसरे व्यक्ति की। तो वैसे ही हमें पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए एक रेफरेंस लाइन की जरूरत पड़ती है। और ये रेफरेंस लाइन हम कहां से लेते हैं? ये जो लाइन लेते हैं ये हम लेते हैं नंबर लाइंस को। नंबर लाइंस को हमने रेफरेंस लाइन बना लिया है और इन्हीं रेफरेंस लाइन के हेल्प से हम पॉइंट्स को क्या करेंगे? लोकेट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई? इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू आप क्या करोगे? पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश करोगे। अब देखो यही बात कर लेते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके कई सारे नाम होंगे। घर में कुछ और नाम होगा, बाहर आप निकले तो आपका नाम कुछ और है, आपका स्कूल में कुछ और नाम चल रहा है और दोस्त आपको किसी और नाम से बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना? व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति अलग अलग नहीं है ना, आदमी एक ही है, उसके कई सारे नाम है। वैसे ही इन लाइंस के कई सारे नाम है। वो जो नाम है वो पहले देखते हैं क्या है। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को कहा जाता है एक्स एक्सिस। पहला नाम हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरा नाम क्या है? एक्स एक्सिस है। एक और नाम है, तीसरा नाम, वो क्या है? वो है एब्सिसा। आराम से ध्यान से सुनना है, लिखना है आपको। अभी ये हम बस एक रफ समझ रहे हैं, इसका मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा इस पूरे चीज का, ताकि आप इजीली नोट्स बना सको। लेकिन अभी पहले समझते हैं कि ये सारी चीजें है क्या। मैंने क्या कहा कि आदमी एक ही है, उसके अलग अलग नाम है। जैसे मान लो ये उसका नाम हो गया घर में, ये उसका नाम हो गया बाहर, और ये उसका नाम हो गया सर्टिफिकेट पे। मतलब लाइन एक ही है, ये वाली लाइन। इसके नाम कितने हैं? पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा है एक्स एक्सिस, और तीसरा है एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। ठीक है, तो एक ही लाइन के तीन नाम हो गया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक एक्स एक्सिस और एक एब्सिसा। ऐसे ही ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के भी कितने नाम हैं? इसके भी तीन नाम है। एक तो वर्टिकल लाइन है, साथ में एक और है, वो है वाई एक्सिस, और एक है ऑर्डिनेट। इसके भी कितने नाम हो गए? तीन नाम हो गए। कौन कौन से? एक हो गया वर्टिकल लाइन, क्या हो गया? एक हो गया वर्टिकल लाइन, एक हो गया वाई एक्सिस और एक हो गया ऑर्डिनेट। नाम याद रहेगा, भूलना नहीं है, आराम से याद करना है। अब लॉजिक समझो। देखो अगर मैं एक बात करूं, तो पहले एक्स आता है या पहले वाई आता है? आप ध्यान से देखो, तो पहले एक्स आता है या पहले वाई आता है? या यहां से देखो, पहले एच आता है या पहले वी आता है? पहले एच आता है। क्या आता है? पहले एच आता है।
तो पहले जो एच आएगा ये हमेशा पहले ही रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे एक्स और वाई है, वाई से पहले क्या आता है एक्स, मतलब ये पहले है ये भी पहले है। अब यहाँ पे देखो एफ सीसा मतलब ए, यहाँ पे क्या है ओ, ए पहले आता है या ओ पहले आता है, पहले ए आता है। तो ये जो लाइन है ये सब में आगे है, एच एक्स ए, ठीक है। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, एक्स मतलब एक्स एक्सिस, ए मतलब एफ सीसा। ये जो लाइन है वर्टिकल लाइंस, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइंस वाई एक्सिस ऑर्डिनेट। एक ही व्यक्ति है, तीन नाम है, ये घर में हो गया, दोस्तों के बीच में हो गया, सर्टिफिकेट पे हो गया। समझ में आया? तो ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेसिक चीजें होती हैं। अब आप इतने ही जान के आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा काम कर सकते हो। जैसे आओ हम करके कुछ देखते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है। अब जैसे मैं कहूं कि आपको यहां पे चलना है, आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं P। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पहले आपको बताना है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू बतानी है पहले, उसके बाद से आपको वाई एक्सिस की वैल्यू बतानी है। पहले क्या बताना है, पहले बताना है एक्स एक्सिस की वैल्यू। हमेशा हमने हमने समझा था ना कि एक्स हमेशा आगे है, एच ए एक्स, सॉरी एच ए एक्स, हाँ ठीक है, ये हमेशा आगे है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा आगे रहेंगी, और वाई हमेशा पीछे है, तो वाई की वैल्यू हमेशा कहाँ रहेंगी, पीछे रहेंगी। तो सोचो आपने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या किया, पहले आप इस लाइन पे चले, कितना चला आपने, तो 2 यूनिट चला, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया। एक्स की वैल्यू पहले रखनी है, हमने पहले ही समझ लिया। अब यहां तक पहुंचने के लिए हमने फिर ये वाला रास्ता चुना, मतलब एक्स 2 यूनिट हमने एक्स एक्सिस पे चला और 2 यूनिट ही हमने वाई एक्सिस पे चला, 2 यूनिट हमने वाई एक्सिस पे चला, तो इसका क्या हो जाएगा 2,2। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,2। ऐसे ही आप बताओ कि ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसको लेटेस्ट नाम दे देते हैं Q। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट बताना है आपको क्या है। तो पहले देखो कि पॉइंट Q तक पहुंचने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट डिस्टेंस कवर किया, तो ये रहा इसका, मतलब पॉइंट Q तक पहुंचने के लिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर 2 यूनिट चला है, तो पहले क्या आ जाएगा 2। अब वाई एक्सिस पे देखो कितना चला हमने, वाई एक्सिस पे कितना ट्रेवल किया हमने, ये हमने ट्रेवल किया यूनिट 4 के इक्वल। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों की हाइट बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। ये जो आपका एक डायग्राम बन रहा है ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो जिसकी इतनी जो ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको आप ये वाला लेंथ बताओ या ये वाला लेंथ बताओ, दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना यूनिट चला, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट चला हमने। तो इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2,4। ठीक है, ऐसे ही बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका नाम दे देते हैं R। पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ आप।
पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट बताना है आपको कितना होगा। क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। क्या बताना है, पहले देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट चल रहे हैं तो हमें पॉइंट मिल रहा है, फिर देखना है कि वाई एक्सिस में कितना यूनिट चल रहे हैं तो हमें पॉइंट मिल जा रहा है। तो देखो एक्स एक्सिस पे आप चल रहे हो कितना यूनिट, आप चल रहे हो 6 यूनिट, तो आपको ये पॉइंट क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, ये वाला पॉइंट। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। अब y पे देखो, y पे कितना चला आपने, y पे आपने चला बेसिकली इतना, इतना मतलब 3 यूनिट, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 6,3। तो ऐसे करना होता है पॉइंट्स को लोकेट, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमने 2 लाइनों का हेल्प लिया है। एक जिसे हमने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस या एब्सिसा। क्या बोला था हमने, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस या एब्सिसा। फिर एक हमने दूसरी लाइन का हेल्प लिया जो कौन सी है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन को हमने क्या बोला था, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन या ऑर्डिनेट्स। याद रहेगा, वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन, ऑर्डिनेट। इसको हमने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, एब्सिसा। इसमें एब्सिसा कौन सा है, इसके अंदर एब्सिसा कौन सा है वो देखो। ये जो पॉइंट 2 है, जो x की वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्सिसा। और ये जो y की वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। बहुत सारे लोगों को इन वर्ड्स के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि किसको हम क्या बोलेंगे। आप ये ध्यान रखना कि जो पॉइंट पहले आएगा उसके वर्ड की शुरुआत हमेशा पहले लेटर से होगी, मतलब ए से। जो पॉइंट बाद में आएगा उसका, उसके वर्ड की शुरुआत हमेशा बाद के लेटर से होगी और वो क्या होगा, ओ होगा। पहला वाला पहले, दूसरा वाला दूसरा कोई लेटर, मतलब ए के बाद का कोई लेटर आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी पॉइंट इसके बाद आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये इस वाले के बाद आ रहा है, तो इसका जो नाम होगा वो इस वाले के बाद आएगा। सिंपल है। तो पहले वाले पॉइंट्स को हम बोलेंगे एब्सिसा, दूसरे वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। याद रहेगा। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ कि इस पॉइंट का लोकेशन, लेटेस्ट इसको ए बोलते हैं, इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, तब क्या बताओगे। क्या ध्यान रखना है, पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, या पहले हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर वर्टिकल लाइन। तो आप बताओ कितना होगा पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट। चलो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है। अब ये वाली लाइन से देखो हम कितना यूनिट चले हैं, तब इधर तो जाएंगे नहीं, अब कहां आएंगे, इधर, क्योंकि ये पॉइंट इधर मिल रहा है, तो इधर चलो। इधर हम 5 यूनिट पे आए तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो कि वाई एक्सिस पे कितना चले, वाई एक्सिस पे चला हमने, ये कितना यूनिट है, ये 3 यूनिट। तो पहले x की वैल्यू मतलब -5 और फिर y की वैल्यू मतलब 3। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5,3। ठीक है। अब चलो इसका ये बताओ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको नाम देते हैं b। पॉइंट b का कोऑर्डिनेट बताना है आपको कितना होगा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले x की वैल्यू मतलब कहां पे है, ये है -3 पे, तो -3। उसके बाद y की वैल्यू कहां पे है, ये 2 पे है, तो क्या हो जाएगा 2। तो क्या आ गया -3,2। ठीक है।
तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया -5,3, बी का कोऑर्डिनेट हो गया -3,2, क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया 2,4, आर का कोऑर्डिनेट हो गया 6,3, पी का कोऑर्डिनेट हो गया 2,2। इनमें जो सबसे पहले वाली जो वैल्यू है, जैसे मैं बात करूं बी की, आप बताओ कि ये जो बी है, पॉइंट बी, इसका एब्सिसा कितना है और इसका ऑर्डिनेट कितना है, ये दोनों बताना है आपको। पॉइंट बी का एब्सिसा बताना है और ऑर्डिनेट बताना है। तो पॉइंट बी का एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा मतलब पहले वाली वैल्यू, मतलब ये वाला -3, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, तो कितना हो गया? -3 एंड 2, एब्सिसा हो गया -3, ऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 हो गया। बात समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां पे, आपसे पूछ रहा हूं, ये जो पॉइंट है लेटेस्ट एम है, ये पॉइंट एम, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताना है आपको। क्या बताना है? पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट बताना है क्या होगा। तो क्या काम होगा? पहला सिंपल सा बात, हम देखेंगे कि एम तक पहुंचने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कितना ट्रेवल किया, उसके बाद वर्टिकल लाइन के ऊपर कितना ट्रेवल किया। हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना चल रहा है? तो मिल रहा है हमें ये मिल रहा है यहां पे, मतलब कितना मिल रहा है? -6, तो ये हो गया -6। उसके बाद इस वर्टिकल लाइन पे आ जाओ, वर्टिकल लाइन पे कितना चल रहा है? तो मिल रहा है ये है पूरा, कितना मिल रहा है? -4। तो पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -6, -4। बात समझ में आई? पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -6, -4। ये सारा का सारा हम काम कैसे कर रहे हैं? इन दोनों रेफरेंस लाइन के हेल्प से। कैसे कर रहे हैं? ये जो रेफरेंस लाइंस हैं, इनके थ्रू हम इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताओ कि अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको नाम दे दो आप, क्या एन दे दो, पॉइंट एन। बताया आपको पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ध्यान से देखो, तो अब देखो कि एन तक पहुंचने के लिए हमने एक्स एक्सिस के ऊपर कितना ट्रेवल किया और वाई एक्सिस के ऊपर कितना ट्रेवल किया। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप ऐसे चल रहे हो, मतलब आपने यहां तक टोटल ट्रेवल किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वो है 5, ठीक है। अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है -6, तो कितना हो गया? 5, -6, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे जिनको हमने इन रेफरेंस लाइंस के हेल्प से लोकेट करने की कोशिश की है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे ही काम करता है, आपको कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, जैसे मान लो -2, 1, आपको बताना है कि वो कहां पे आएगा। अभी तक तो हमने ये देखा कि चलो ये पॉइंट दे दिया हमने और बता दिया कि ये -2, 1 कहां पे आएगा, आप डायरेक्ट कहां पे लोकेट कर सकते हो वो समझने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। अभी तक तो हमने मान लो ये रैंडम पॉइंट दे रहे थे, कोई भी एक आपसे पूछा जाता है कि बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपने इजीली बता दिया कि भाई एक्स एक्सिस के ऊपर हम ट्रेवल जो करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर जो ट्रेवल करेंगे, उन दोनों को मिला के जो पॉइंट बनेगा वही क्या होगा? पॉइंट हो जाएगा, उस पॉइंट का लोकेशन हो जाएगा, ये कह लो आप। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो इन चारों पॉइंट्स के अंदर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप इन चारों पॉइंट्स में सिमिलैरिटी नहीं है, चारों पॉइंट्स में कुछ ना कुछ डिफरेंट है। वो क्या है उसको जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जैसे ये जो पहला वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसमें एक्स भी पॉजिटिव है, मतलब जो पहली वाली वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है
और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो भी क्या है, वो भी पॉजिटिव है। दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। इसके अंदर क्या है, पहले वाली वैल्यू नेगेटिव है, पहले वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। इसके अंदर देखो क्या है, इसके अंदर पहली वाली वैल्यू भी नेगेटिव है, पहले वाली वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव, और दूसरी वाली वैल्यू भी क्या है, नेगेटिव है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, पहले वाली वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। मतलब ध्यान से देखो अगर, तो हमें कुछ साइन दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप इधर वाले एरिया में जा रहे हो, इधर वाले एरिया में अगर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका जो पॉइंट होगा वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इधर की एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको पॉइंट्स कैसे लेने पड़ेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। हम इसका कुछ नाम देते हैं, हमें एरिया बताना है ना, जिससे मान लो कि भाई हम क्या बोलेंगे कि हम इस वाले में जाएंगे या इस वाले में जाएंगे, इसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम दे दो कुछ, इसको नाम दे दो फर्स्ट। क्या नाम दे दो इसको, इसको नाम दे दो आप फर्स्ट। इसको क्या नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो सेकंड एरिया। इसको आप नाम दे दो थर्ड एरिया, और इसको क्या नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो फोर्थ एरिया। अब हमने कुछ इनका नाम दे दिया भाई। जैसे मान लो अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं तो हम क्या कहेंगे, बड़े वाले इधर आओ, छोटे वाले इधर आओ, बीच वाले इधर आओ। तो जो छोटे वाले से बड़ा वाला बच्चा को उसको हम क्या बोलेंगे, और बीच वाला हम किसको बोलेंगे, इसमें तो कोई फिक्स ही नहीं है कि दोनों में से कौन सा बीच वाला है। तो उनका कुछ नाम दिया जाता है, एक्स वाई जेड या ए बी सी डी कुछ भी। अब बोला जाएगा कि ए इधर आओ तो ए ही आएगा, बी को बुलाया जाएगा तो बी ही आएगा, सी को बुलाया जाएगा तो सी आएगा, और डी को जब बुलाया जाएगा तो डी आएगा। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उनको भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि चलो भाई किसको बुलाया किसको नहीं। वैसे ही हमने इनका कुछ नाम दे दिया कि इसको हम चलो फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोल देते हैं। एक सेकंड के लिए हमने इनका कुछ नाम दे दिया। अब बात करो आप साइन की, तो ध्यान से देखो, तो जो पहला वाला एरिया है, पहला वाला एरिया जो है, इसमें अगर आपको जाना है तो दोनों पॉइंट्स का साइन कैसा होना चाहिए, दोनों पॉइंट्स का साइन होना चाहिए प्लस प्लस। याद रहेगा, पहले वाले एरिया के अंदर दोनों पॉइंट्स का साइन कैसा होगा, प्लस कॉमा प्लस होगा। सेकंड वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले के अंदर ध्यान से देखो, तो पहला वाला पॉइंट माइनस है, दूसरा वाला पॉइंट क्या है, प्लस है। तो सेकंड जो एरिया है उसका साइन कैसा हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस। क्या हो जाएगा, माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड वाले में देखो तो दोनों ही पॉइंट्स का साइन कैसा है, नेगेटिव है। मतलब आपको थर्ड एरिया के अंदर जाना है तो आपको दोनों पॉइंट्स का साइन कैसा रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ, कैसा होगा, माइनस कॉमा माइनस। अब आ जाते हैं फोर्थ एरिया में। फोर्थ एरिया के अंदर क्या है, पहला वाला प्लस होगा, दूसरा वाला क्या होगा, माइनस। मतलब x की वैल्यू आपको प्लस लेनी पड़ेगी, y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, माइनस लेनी पड़ेगी। तो आप कौन से में पहुंच जाओगे, फोर्थ एरिया में पहुंच जाओगे। बात समझ में आया, बहुत इजी है, पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आप इनको बहुत इजी तरीके से याद रख सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब वो बात करते हैं कि हम याद कैसे रखेंगे इसको। लेटेस्ट हम इसको बोलते हैं पहला वाला एरिया ना, तो इसको हम यहां पे लिखते हैं पहला वाला एरिया। ठीक है, फिर हम बोलते हैं सेकंड एरिया, फिर हम बोलते हैं थर्ड एरिया, और फिर क्या बोलते हैं, फोर्थ एरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो पहला वाला जो एरिया है वो कौन कौन सी लाइन से बाउंड हो रहा है, कौन कौन सी लाइन से घिर रहा है। तो एक ये वाली लाइन है, एक है ये वाली लाइन, और एक है ये वाली लाइन। इन्हीं दोनों से तो मिलकर बन रहा है ना ये एरिया, इन्हीं दोनों लाइनों से घिर रहा है ये। तो इसमें देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है,
एक्स की वैल्यू क्या है, सारी की सारी पॉजिटिव है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा पहला होगा पॉजिटिव। उसके बाद वाई की वैल्यू लेते हैं ना, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अब वाई पे देखो क्या है, वाई की वैल्यू कैसी है, वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब पहले वाले एरिया के अंदर आपको रहना है तो दोनों के दोनों साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड में, सेकंड वाले में देखो ध्यान से, तो सेकंड वाला जो एरिया है, ये जो सेकंड वाला एरिया है पूरा ये किससे गिर रहा है, ये गिर रहा है इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से। ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, मतलब इसकी वैल्यू हमें पहले रखना है। तो ये वाली लाइन के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स नेगेटिव हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पहले आएगा नेगेटिव। अब आ जाओ वाई की वैल्यू बात करते हैं, वाई की क्या है, वाई की पॉजिटिव है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव माइनस कॉमा प्लस। अब आ जाओ थर्ड वाले रीजन में, थर्ड वाले रीजन में आएंगे तो क्या मिलेगा, यहां देखेंगे कि ये वाला रीजन कौन सी लाइन से बाउंड हो रहा है, घिर रहा है, तो एक है ये वाली लाइन और एक है ये वाली लाइन। तो पहली वाली लाइन की बात करेंगे, तो ये वाली जो लाइन है इसके पॉइंट्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा नेगेटिव। अब ये वाली जो लाइन है इसके भी पॉइंट कैसे हैं, इसके भी पॉइंट नेगेटिव हैं, तो यहां भी क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलेगा। अब आ जाओ यहां पे बात करते हैं फोर्थ में, फोर्थ में क्या है, फोर्थ वाला एरिया किससे घिर रहा है, एक इस लाइन से और एक इस लाइन से, एक ये वाली लाइन हो गई और एक ये वाली लाइन हो गई, इन दोनों से घिर रहा है ये एरिया। तो ये वाली लाइन हमें पहला लिखना है, तो इसके पॉइंट कैसे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा पॉजिटिव। अब ये वाली जो लाइन है इसके पॉइंट कैसे हैं, इसके पॉइंट नेगेटिव है, तो यहां पे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये हो गया आपका साइन। समझ आया, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ भी टफ नहीं है आपको, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, सारे के सारे इजी हैं। मैंने बहुत ही बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एक बार और समझा देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, इनमें कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को समझते हुए चलना है। अगर आप मैथ्स समझ के पढ़ोगे तो आपका मैथ्स ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरा लेक्चर अटेंड करो, पूरा लेक्चर, अगर आपका मैथ का स्ट्रांग नहीं होता है तो आप मुझसे मत कहना, लेकिन आपको जो मैंने काम बोला वो करना है। पहला काम प्रॉपर नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या काम है, पहला जितने वीडियोज आएंगे, डेली एक वीडियो जाएगा, डेली देखना है, डेली एक लेक्चर देखना है आपको। दूसरा उनका प्रॉपर नोट बनाना है। देखो ये सारे के सारे आप नोट्स करते हुए चलो, ये आप रफ समझो, आप एक रफ के ऊपर कई सारे पेजेस को आपने मर्ज कर दिया। देखो ये जो चीजें है ना जो हमने इतना पढ़ा है, इस चीजों को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग 8-8 10-10 पेज लेते हैं, 5-5 पेज लेते हैं पढ़ाने के लिए, कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ये एब्सिसा है, ऑर्डिनेट्स है, इसका साइन कैसा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये सारी चीजें हैं। और हमने एक ही पेज के ऊपर सारी चीजें देख ली, कुछ छोड़ा ही नहीं हमने। ये जो पेज होगा आपका, ये भले ही रफ पेज होगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होगा, क्योंकि इस पे हमने सारी चीजों को समझने की कोशिश किया है, ठीक है। एक पेज के अंदर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगभग 25 to 30% सिलेबस आपने कवर कर लिया है। अगर आपको पॉइंट्स को लोकेट करने आ गया, आपको ये पहचानने आ गया कि कौन सा पॉइंट कहां पे मिलेगा, तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये जो लाइनें थी, इन लाइनों को हमने रेफरेंस लाइन बोला था। रेफरेंस लाइन में इस लाइन का नाम बताओ क्या है, ये जो लाइन है इस लाइन का नाम क्या है, ये वाली, ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन ऐसे जो चल रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्स एक्सिस। क्या है इसका, इसका जो नाम है वो है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है वाई एक्सिस, ठीक है।
इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे उनको हमने क्या डिसाइड किया था, क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एब्सिसा। इसके ऊपर क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। अब आ जाओ, ये जो रेफरेंस लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के कहां पे कट कर रही हैं, कौन से पॉइंट पे कट कर रही हैं? तो आप कहोगे कि ये जो पॉइंट है यहां पे, ये एक दूसरे को काट रही हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां पे कट कर रही हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाएगा, ओरिजिन। इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल ओ से। जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन। इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैपिटल ओ से। ठीक है, चलो कैपिटल हो गया। अब हमने कहा था कि ये जो लाइन होगी और ये जो लाइन होगी, ये दोनों जहां एक दूसरे को काटेंगी वो उनका 0 0 वाला पॉइंट होगा। पहले समझ लिया था हमने, मतलब इस लाइन का 0 यहां भी है, इस लाइन का 0 है यहां पे, और साथ में इस लाइन का भी 0 है। तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या निकला, 0, 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या निकला, 0, 0। ओरिजिन को डिनोट किससे करेंगे, ओ से। किसको बोलेंगे ओरिजिन, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। अब ध्यान से देखो एक और चीज, ये हो गया ओरिजिन, हो गया। एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो हमने समझ लिया, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है हमने समझ लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं वो हमने समझ लिया, पॉइंट्स को कैसे लोकेट करेंगे वो हमने समझ लिया। अब आ जाओ, देखो जैसे हमने ये दो लाइन खींचा, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इसने इस पूरे बोर्ड को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला एरिया, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। जब ये दोनों लाइंस इस पूरे बोर्ड को, ये बोर्ड कैसा है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है प्लेन है, ये बोर्ड कैसा है, ये प्लेन है। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं प्लेन सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। ये बोर्ड आपको प्लेन दिख रहा है तो प्लेन नाम हो गया, और ये एक सिस्टम आपको दिख रहा है कि भाई एक सिस्टमेटिक वे में इन सारी चीजों को अरेंज किया गया है, तो वहां से आ गया सिस्टम। एक नया वर्ड सिस्टम आ जाता है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्लेन सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम, या बहुत सारे लोग इसका बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, ये भी बोला जाता है। नाम एक ही, व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है। एक हो गया कार्टेशियन सिस्टम, एक हो गया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि एक्स है, ये वाई है और ये प्लेन है, बस एक्स वाई प्लेन हो गया। और एक क्या होगा, एक हो गया कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है जो इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश किए, इस एक एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, एक एक पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। तो इसमें कितने क्वाड्रेंट हो गए टोटल, तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। कौन कौन सा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया था पहले ही फर्स्ट। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट पूरे एरिया को। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट सेकंड। इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड, क्वाड्रेंट थर्ड। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ध्यान रहेगा, क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, याद रहेगा ना। चलो, तो हमने बहुत सारी चीजें समझ ली हैं। ठीक है, क्या क्या समझा हमने, एक होता है ओरिजिन, क्या होगा, क्या होगा ओरिजिन, आप बताओ। जो जो मैं पूछता हूं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ओरिजिन क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के कौन कौन से और 2 नाम है, वर्टिकल लाइन के और कौन कौन से 2 नाम है। जो चारों कोऑर्डिनेट है उनका साइन क्या है, चारों कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, ये आपको बताना है।
उसके बाद से क्या बताना है, बस इतना ही बताना है, ठीक है। क्या क्या, ऑरिजिन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, उसके बाद से साइन ऑफ क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या है, वो है प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे ही तीनों चारों क्वाड्रेंट का आपको बताना है। तो ये सारी चीजें हो गई। चलो अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें आपने नोट कर लिया, आप नोट कर लिए हो ना। चलो आते हैं दूसरे पेज पे जरा। मैं आपको कुछ अब पॉइंट नहीं दूंगा, आपको मैं पॉइंट अब इधर दूंगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये बताना है आपको। जैसे मैं यहां पे आपको पॉइंट दे रहा हूं, पॉइंट ए, इसका जो क्वाड्रेंट है वो है 4, -3, और एक है पॉइंट बी, पॉइंट बी का क्वाड्रेंट वो कैसा है, वो है -3, -2, एक है पॉइंट सी, ये है 4, 6, एक है पॉइंट डी, और ये कैसा है, ये है -4, 6, एक है पॉइंट ई, ये है 2, -3, एक है पॉइंट एफ -7, -1, एक है पॉइंट जी, ये है 4, -3, सॉरी सेम पॉइंट हो गया। ये है 5, -8। पहला काम क्या है आपका, पहला काम आपका ये है कि आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। जैसे इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको क्या बोला था हमने, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोला था, थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोला था हमने, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये हो गया क्वाड्रेंट सेकंड, ये हो गया क्वाड्रेंट थर्ड, ये हो गया क्वाड्रेंट फोर्थ। इनका साइन आपको याद है ना, साइन याद रहना बहुत जरूरी है। नहीं भी याद होगा तो आपको लाइन पता है, लाइन के थ्रू आप साइन निकाल सकते हो। जैसे पहले वाला पॉइंट है ए, 4, -3, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव किधर मिलेगी, वो मिलेगा इस वाली लाइन पे, ठीक है। y की वैल्यू कैसे लेना है, y की वैल्यू निगेटिव लेनी है, y की वैल्यू निगेटिव, मतलब इस वाली लाइन पे x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव, तो इससे कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, तो वो है 4, मतलब ये जो पॉइंट होगा 4, -3, ये कहां पे आएगा, ये जो पॉइंट है ये आएगा इधर फोर्थ में। ये हमने डिसाइड कर लिया कि पॉइंट ए कहां पे आएगा, क्वाड्रेंट 4 के अंदर आएगा। अब इसको ढूंढने की कोशिश करो ये कहां पे आएगा, ये तो पता चल गया क्वाड्रेंट फोर्थ में आएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट 4 के अंदर आएगा, कहां पे आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, एक्स की वैल्यू लेनी है 4, मतलब ये लेना है 4, चलो हमने ले लिया। y की वैल्यू कितनी लेनी है, y की वैल्यू लेनी है -3, y की वैल्यू -3 कौन सी है, -3 यहां पे है। इस ऐसे सीधा लाइन खींचो, इसको मिलाते हुए खींच दिया हमने। अब इसको ऐसे नीचे पर, नीचे की तरफ लाओ, ये दोनों जहां पे एक दूसरे को लाइन काट रही हैं ये हो जाएगा पॉइंट ए, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -3। बात समझ आई, क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस पे हमने चला पहले 4 यूनिट, फिर इस पे चला हमने -3 यूनिट, और इसको मिलाते हुए हमने एक लाइन खींचा, फिर इसको मिलाते हुए हमने एक लाइन खींचा। ये दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे काट रही हैं वही हो जाएगा ए, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है 4, -3।
ऐसे ही आपको इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है। बात समझ में आई? क्या करना है? ऐसे ही आपको सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इनको मिटा दें, ये आप नोट कर लो, होमवर्क के लिए है। आपको अपने नोट्स पे इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है विद स्केल, स्केल के थ्रू। ठीक है, आप ऐसे रफ मत खींचना, स्केल के थ्रू खींचना, स्केल से बहुत बहुत अच्छे से। चलो ये जो लेक्चर है थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अब हमारा लास्ट चल रहा है, इसके बाद हम अपना देखेंगे बुक का क्वेश्चन और नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, चलो, लेकिन अभी कुछ चीजें बची हैं, उनको पहले समझते हैं क्या है। ये आपने नोट कर लिया, ये जो पॉइंट्स है इनको इस पे लोकेट करना है आपको। चलो अब आते हैं, अभी तक देखो, अगर हम लोग जितना काम कर रहे थे, जितना भी काम कर रहे थे हम लोग, वो या तो इस एरिया में कर रहे थे, या इस एरिया में कर रहे थे, या इस एरिया में, या इस एरिया में, ये हम काम कर रहे थे ना। कोई जरूरी नहीं थोड़े है कि हम इस इन एरिया में ही जाएंगे, हम लाइन के ऊपर भी तो जा सकते हैं। हमारा मन, हम इस एरिया में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस लाइन पे, या हम इस लाइन पे जाएंगे, तो क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। अब देखो, अगर हम पहले इस लाइन की बात करते हैं, इस लाइन पे अगर हम चलते हैं तो क्या होगा। इस लाइन के ऊपर तो केवल x की वैल्यू है, y तो है ही नहीं। y नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, क्योंकि चलो y 0 है, y कुछ नहीं है तो 0 है, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। इस पॉइंट का लेटेस्ट इसको नाम दे देते हैं a। ठीक है, आपसे कोई पूछता है कि पॉइंट a का कोऑर्डिनेट क्या है, आपने देखा कि भाई x एक्सिस पे इसको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो x की वैल्यू हो गई 1। क्या y एक्सिस पे कुछ मिल रहा है, y एक्सिस पे तो कुछ ही नहीं मिल रहा, तो ये कितना हो जाएगा 0, कुछ नहीं का मतलब 0। ठीक है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, इसको नाम देते हैं p। पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x की वैल्यू तो है, कितनी है 5 है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू तो हम इस पे जाएंगे तब ना मिलेगा, इस पे हम चल ही नहीं रहे, हम केवल किस पे चल रहे हैं, इस लाइन पे चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब मैं कहता हूं कि आप इस पे इसका बताओ कि क्या होगा, ये पॉइंट एस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको कुछ नहीं, सिंपल है, हम देखेंगे कि एस कौन सी लाइन के ऊपर है, जिस लाइन के ऊपर होगा उसकी तो कुछ वैल्यू होगी, दूसरे को लेकर क्या हो जाएगा 0। तो हम पॉइंट को कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। यहां पे x की वैल्यू कुछ मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मतलब 0। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 4, तो कितना हो गया 0,4। बात समझ आया, s का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,4 हो गया। अब आ जाओ इस पॉइंट की बात करते हैं, लेटेस्ट इसको नाम देते हैं Q। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो हम x एक्सिस पे तो चल रहे हैं, मतलब x की कुछ वैल्यू मिलेगी, कितना मिला -5, क्या मिला -5। y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y तो इस पे जाएंगे तब मिलेगा, इस पे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कितना मिलेगा 0। इसका क्या हो जाएगा, इसका नहीं इसका बताओ, ये जो पॉइंट है इसका क्या हो जाएगा। तो ये y एक्सिस पे चल रहे हैं, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होगी, इसको नाम देते हैं r, तो ये क्या हो जाएगा 0। और y की वैल्यू कितनी है -6, तो क्या हो गया 0, -6।
तो जब आप इन एरिया में चलोगे, इन चारों एरिया में अगर आप कहीं रहोगे तो उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होंगी। क्लियर हुआ? लेकिन जब आप अगर लाइन के ऊपर चलोगे, लाइन के ऊपर, तो क्या मिलेगा? अगर आप एक्स लाइन पे चल रहे हो तो एक्स लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होगी। उल्टा होगा, एक्स लाइन पे वाई की वैल्यू 0 होगी, एक्स की कुछ वैल्यू होगी। एक्स लाइन पे वाई की वैल्यू 0 हो गई, एक्स की कुछ वैल्यू है। वाई लाइन पे क्या होगा? वाई लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी। एक्स लाइन पे क्या होगा? एक्स लाइन पे एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वाई लाइन पे क्या होगा? वाई लाइन पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, याद रहेगा ना? याद रखना बहुत जरूरी है। ये हो गया। चलो, ये हो गया। अब हमसे कोई ये ना थोड़े बोलेगा, हमसे ये ना कोई थोड़े बोलेगा कि चलो आप एक्स एक्सिस पे जा रहे हो, आपने 10 यूनिट चलाओ तो बताओ कि कितना पॉइंट हो गया, या उस जो 10 यूनिट चल के पहुंचे उस जगह का लोकेशन क्या होगा। ये हमसे कोई नहीं पूछेगा। हमसे पूछेगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा। देखो, एक जो वर्ड्स आता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या आएगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा ये एक्स एक्सिस है। बात समझ आया? इससे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा। इससे अगर डिस्टेंस की बात होगी तो हम कौन सा पॉइंट लेंगे? अब हम ये तो लेंगे कि नहीं, ये बताओ कि ये क्या होगा। ये तो लाइन के ऊपर ही आ गया, तो इसका तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं है। डिस्टेंस के लिए या तो आपको ऊपर चलना पड़ेगा, मतलब या तो यहां चलना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस से, इस वाले लाइन से ये कितना दूर है। या हो सकता है कि इधर कहीं मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो ध्यान से देखो, तो ये लाइन कैसी दिख रही है आपको? ये लाइन दिख रही है आपको वर्टिकल। मतलब जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको किसकी वैल्यू रिपोर्ट करनी है? y की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। क्या करना है? जब भी आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन है एक्स एक्सिस, इससे डिस्टेंस बताना है ऊपर या नीचे। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वर्ड आ रहा है एक्स, जब भी आएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो हम किसकी वैल्यू रिपोर्ट करेंगे? हमेशा y की वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। समझ में आया? किसकी वैल्यू बताएंगे? y की वैल्यू। अब इसका अपोजिट दूसरा देख लो, क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस से ढूंढो क्या होगा? y एक्सिस, ये वाली लाइन है y एक्सिस, यही है ना। इससे डिस्टेंस किधर देखेंगे? इसके ऊपर तो देखेंगे नहीं, किधर देखेंगे? या तो हम इधर देखेंगे और या तो इधर देखेंगे। अब ये वाली लाइन कैसे दिख रही है? ये वाली लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस। तो इसमें हम किसकी वैल्यू बताएंगे? इसमें हम बताएंगे एक्स की वैल्यू। ये भी नोट करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस में y क्यों आ रहा है, वो हमने समझ लिया यहाँ पे बहुत ही इजी वे कि जब भी हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस की बात होगी तो या तो हम ऊपर चलेंगे या तो नीचे चलेंगे। ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स को मिलाओ तो देखो तो कैसा दिख रहा है? ये वर्टिकल दिख रहा है। और वर्टिकल कौन सी लाइन होती है?
वो होती है वाई एक्सिस। तो जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा जाएगा, आपको वाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी। मतलब उल्टा हो रहा है, अगर एक्स से पूछा जा रहा है तो वाई बताना है, और वाई से पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, एक्स पूछेगा, एक्स बताएंगे। बात समझ आया? तो आप बताओ कि पॉइंट एस की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? पॉइंट एस की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? क्या बताना है? पॉइंट एस का बताना है कि वो एक्स एक्सिस से कितने यूनिट डिस्टेंस पे है। तो कुछ मत करो, बात क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है तो वाई की वैल्यू रिपोर्ट करो। वाई की वैल्यू क्या है, 4। तो क्या आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट्स इट। यही है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इतना भी चीज आता है तो आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ भी नहीं है, जो भी है हमने सारी चीज पढ़ ली है। ठीक है, देखो यहां पे आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, क्लास 9 चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का यूज हम कहां करते हैं, ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको ये बुक में भी दिया हुआ है, सारी चीजें हैं। द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हमने सारी चीज समझ ली है। कह रहे यहाँ पे Descartes gave a new idea that is each point in a plane is expressed by an ordered pair of algebraic real numbers like x, y called coordinates। उसी टाइम से हम कोऑर्डिनेट्स की तो बात कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये देखो यहाँ पे। नोट्स के लिए आपको मैं दे दूंगा ये पीडीएफ, उसके लिए निश्चिंत रहो। लेकिन जो हमने पढ़ा है वैसे ही आपको एक रफ पेज भी बनाना है, और वो जो रफ पेज होगा वो पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कह लो कि निचोड़ होगा। एक पेज के ऊपर आपने सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर दी, बहुत बढ़िया है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्यों बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस? क्योंकि इसके सारे एंगल जो है, सारे एंगल 90 डिग्री जनरेट कर रहे हैं, और 4 बन रहे हैं, तो मतलब रेक्टेंगल जैसा हो रहा है। रेक्टेंगल की क्वालिटी इसमें दिख रही है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर एक्सिस। एक और एक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लिक, वो आपके काम का नहीं है। ठीक है, तो ये देखो हमने दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा ऑफ द पॉइंट पी ओ एम या एन पी, ये सारी चीजें। फिर ये हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको समझाया है। फिर यहां से आपकी अब एक्सरसाइज शुरू होगी जो हम कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा आपको, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। जितनी चीजें हम पढ़ेंगे सारे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको यूट्यूब चैनल के लिंक में मेरा व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम या टेलीग्राम तीनों पेज आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप उस पर जाके फॉलो कर लो, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में। आज के लिए रखते हैं यहीं पे। कल जब हम आएंगे तो कल हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने पे ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर भी पूरा देखना है आपको, अच्छे से देखना है। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और साथ में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी देना है आपको। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।